रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 22 मई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज शनिवार 22 मई 2021। आज जो वचन हमको पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा सीखने को मिलता है, आज मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन के आधार से आज का विषय है ऑल अबाउट सोल विनिंग। जो कुछ भी है वो सब कुछ आत्मा बचाने के विषय है। ऑल अबाउट सोल विनिंग, जो कुछ भी है वो सब कुछ आत्माओं को बचाने के लिए है, के विषय में है, आत्मा बचाने के विषय में है। वचन के आधार से हम सीखेंगे इसे। मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स, एंड ही सेड अनटू देम, गो ये इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू एवरी क्रिएचर। और एक बार पढ़ेंगे मार्क 16 चैप्टर 15 वर्स, एंड ही सेड अनटू देम, गो ये इनटू ऑल द वर्ल्ड and preach the gospel to every creature। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 वचन हिंदी में इस प्रकार से है, DSI बाइबल में से। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और एक बार, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 वचन पढ़ा हमने। एज अ क्रिस्टियन यू मस्ट बी इफेक्टिव इन सोल विनिंग। मसीही होने के नाते आप प्रभावशाली होना चाहिए आत्मा बचाने के लिए। You are a missionary here on earth, an ambassador for Christ। आप इस अप्रूव्ड वे के ऊपर प्रचार करने के लिए भेजे गए हो और आप मसीह में राजदूत हो। You are commissioned of God to take the message of salvation to others। आपको अधिकार पद पर रखा गया है परमेश्वर के द्वारा कि आप उद्धार का समाचार दूसरों को दें। That's the instruction given to us as read in the scripture above। वही तो सूचनाएं है जो हमको दी गई है, जिसे हमने ऊपर दिए गए अभी वचन के अंदर हमने पढ़ा, जो मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 वचन जो हमने पढ़ा। Your life should be about soul winning। Dedicate your time, effort and resources to it। आपका जीवन जो कुछ भी है वह सब कुछ आत्मा बचाने के लिए होना है। अपने समय को समर्पित कीजिए, अपनी मेहनत और सब कुछ जो आपका है वह साथ लिए हुए इस काम के लिए समर्पित हो जाइए। Be known for your passion for the Lord, His gospel and the souls of men। आपकी पहचान, आपकी धुन प्रभु के लिए जो है वो होनी चाहिए, उसके सुसमाचार के लिए और मनुष्यों के आत्मा बचाने में होनी चाहिए। सोल विनिंग वॉज जीसस लाइफस्टाइल। आत्मा बचाना यीशु का जीवन शैली रहा। ऑन अ सर्टन ओकेशन एज ही पास्ड थ्रू Samaria on his way from Judea to Galilee, he needed to rest a bit, so he sat at a well while his disciples went to get some food। एक विशेष समय ऐसा हुआ था कि जब यीशु मसीह जा रहा था समरिया के अंदर से, तब उसके रास्ते में जो यहूदिया जो है वहाँ से लेकर गलीली तक का जो रास्ता है वह एक
पल भर का आराम लेना चाहता था, तो वहाँ पर वह उस कुएं के पास बैठ गया। जब उसके चेले वहाँ से चले गए, कुछ खाने की व्यवस्था करने के लिए चले गए थे। While at the well, a woman came to draw water, and Jesus began to preach the good news to her. Read John 4. और तब ऐसा हुआ था, उस समय कुएं के पास एक स्त्री पानी भरने के लिए आई, और यीशु उसको प्रचार करने लगा शुभ संदेश के बारे में। और वह आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में। Jesus encountered this woman and brought her out of her shell, the feeling that she was nobody. यीशु मसीह ने उसका सामना किया, उस स्त्री का सामना किया और उसको उस कवच में से बाहर लाया जिसके अंदर वह सोच रही थी, इस भावनाओं को रखी हुई थी कि वह तो कुछ भी नहीं है। Despite being a total stranger to her, he gave her a new self-value. इसके बावजूद कि वह इतना बड़ा संपूर्ण रीति से उस महिला के लिए अजनबी था, फिर भी उसने एक नया खुद का, उसको अस्तित्व का एक बहुत ही खास तरीके का बहुमूल्य उसको अपने आप को देखना सिखाया। नए तरह का उसका खुद का मूल्य उसे देखना सिखाया। उसने उस नए मूल्य को, खुद का मूल्य उसको दिया। द बाइबल टेल्स अस टू फॉलो हिज एग्जाम्पल। 1 पीटर 2 चैप्टर 21 वर्स। पवित्र बाइबल हमको कहता है कि उसके उदाहरण के पीछे हमने चलना है। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। और तुम, पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। Sometimes there is those that we have to reach out to. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिन तक हमने पहुंचना होता है। You may notice someone who is sitting quietly in a corner somewhere, and you pull a chair and sit beside that one and say, "Can I be of help to you?" कभी कभी आपने ऐसा किसी को ध्यान से देखा होगा जो अकेले में किसी कोने में बैठा हुआ रहता है, शांत, और फिर आप कहीं से अपने लिए एक जगह लेकर कुर्सी उसके पास नज़दीक ले आते हैं और उसके बाजू में बैठकर आप उसको कहते हैं, क्या कोई तरह की मैं सहायता बन सकता हूँ आपके लिए? देन इन द प्रोसेस मिनिस्टर द गॉस्पल टू दैट वन। और फिर उस प्रक्रिया के बीच में, उस दौरान सुसमाचार की सेवा उस पर कीजिए। There is the one who is alone and seems helpless. Then you come by, sit with him or her, and you lead them to Christ. जो एक ऐसा इंसान हो सकता है जो अकेले में है और दिख रहा है कि वो असहाय महसूस कर रहा है, तो आप उसके पास आ जाइए, उसके संगति में, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई जाति हो, आप उसके संगति में बैठिए और उसको मसीह की तरफ आप मार्गदर्शन कीजिए, अगुवाई कीजिए। डोंट इग्नोर देम एंड एक्ट लाइक दे आर नॉट देयर। उनको आप नज़रअंदाज मत कीजिए और ऐसे मत बर्ताव कीजिए कि वो वहाँ पर है ही नहीं। बिकम कंसर्न्ड अबाउट देयर प्लाइट। आप
चिंता व्यक्त कीजिए उनके दुख कष्ट के विषय में। Your life is all about being an effective witness for Jesus Christ. आपका जीवन यही सब कुछ है कि आप बहुत प्रभावकारी होना है गवाही देने में मसीह यीशु के लिए। You represent him in your world. आप उसको प्रदर्शित करते हैं अपनी जगत में। Your lifestyle and actions before non-Christians should and must be such that endear Christ to them to believe and receive the gospel. आपके जीवन की शैली और आपके सारे काम कृतियाँ जो बिना मसीही वाले लोग हैं उनके सामने होना चाहिए किस तरह का कि वो एकदम पक्के तरह से मसीही जो है उनको पता चले, आपके अंदर उसका जो गहरा रिश्ता है वो उनको पता चले, ताकि उनको मसीही जान पड़े और वह उस पर विश्वास कर सके और उस सुसमाचार को वह ग्रहण कर सके। Your job is to win them and bring them into the kingdom. आपके जो काम है वो यही है, उनको जीतना और उनको राज्य के अंदर लेकर आना।